हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से फिज़िक्स का एक नया न्यूमेरिकल्स टॉपिक लाया हूँ। वो है ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल ले लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ऐसे पोटेंशियल होता क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। ठीक है, हाउ मच वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और कभी कभी हम दो पॉइंट चार्ज से, जब दो पॉइंट चार्जेस दे रखा होता है तब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज मूव करते हैं। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी वर्क होता है अपॉन चार्ज। तो फोर्स हम वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर इंटू डिस्टेंस मतलब एक आर, तो उससे डिस्टेंस कट जाएगा नीचे। और Q होता है एक, तो उससे Q भी कट जाएगा। तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर। इससे भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं जब एक पॉइंट चार्ज दिए रखा हो। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अ ऑन point of charge of 1.3 into 10 raised to minus 7 C मतलब coulombs from infinity to a point of electric field is 6.5 into 10 raised to minus 5 joules. Calculate the potential इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन? V is equal to 1.3 into 10 raised to minus 7 coulombs. Work done is equal to 0.5 into 10 raised to minus 5 joule. ठीक है, तो V is equal to work done upon charge move 6.5 into 10 raised to minus 5 upon 1.3 into 10 raised to minus 3. That is 500 volt. Then afterwards, how much work is done in bringing how much work is done in bringing a charge of 2.5 into 10 raised to minus 6 coulomb from one point to another if the potential difference between them is 4 volt। तो अब इसमें वर्क पूछ लिया है, ये वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो सेकेंड पार्ट में हम कहते हैं V इज इक्वल टू 4 वोल्ट, Q इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। यहाँ पर कूलम नहीं लिखा, बस यहाँ पर कूलम लेना चाहिए था। ठीक है, तो V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q। तो V इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 जूल्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन? 5 joules work is done in bringing a positive charge of 0.5 coulomb between two points. Calculate the potential difference between the point। ठीक है, तो वर्क डन दे रखा है 5 जूल्स और Q दे रखा है 0.5 कूलम। तो V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, तो 5 डिवाइड बाय 0.5, तो 0 का जो पॉइंट है वो 10 ऊपर चले गया, तो हो गया 10 वोल्ट। ओके, अब आया बढ़िया वाला क्वेश्चन। फोर्थ, compute an electric potential at a distance of 0.1 meter from an point charge of 4 into 10 raised to minus 9 कूलम। ठीक है, तो कैसे करना है? R इज इक्वल टू 0.1 मीटर एंड Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 कूलम। ठीक है, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर। तो आप पूरी वैल्यू भी डाल सकते हो ऐसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यू आपको याद होना चाहिए 9 इंटू 10 रेज टू 9 होती है, और यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, मतलब नीचे से। ठीक है,
तो ये आपकी यूनिट होती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पूरा डाल के और ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आप सब कुछ डालोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए 8.8 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये करने के बाद आपको सॉल्व करोगे तो ये होगा v इज इक्वल टू 359.8 वोल्ट एंड v इज इक्वल टू 360 वोल्ट। ओके, चलो फिफ्थ इज a wire is bent into a circle of a radius 10 centimeter. It is given a charge of 250 microcoulombs which spread on it uniformly. What is the electric potential and the intensity of its magnetic field at center? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर में होती है वो हमेशा ज़ीरो ही होती है। ठीक है, वो याद रखनी चाहिए। बस यहाँ पर इन इस तरीके से कर रखा है तो वैसे भी करा दूंगा मैं। R इज इक्वल टू, मैंने ही करा है सब कुछ, R इज इक्वल टू 0.1 मीटर, Q इज इक्वल टू 250 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R 250 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.1। तो V इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट। अब हम गॉस थ्योरम से भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है गॉस थ्योरम से कर सकते हैं। मैंने वही कहा था कि कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है एट द सेंटर, इसलिए ज़ीरो आंसर आएगा। एप्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया। जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज़ीरो है, सो ई ज़ीरो बिकॉज नो चार्ज इनक्लोज्ड एट सेंटर। ओके, अब ये है क्वेश्चन बढ़िया। A charge A of 8 microcoulomb is situated at a distance of 1 meter from the charge B of -2 microcoulomb as shown. Calculate a potential at a midpoint C between A and also calculate the potential D which is at the distance of 0.8 मीटर फ्रॉम ए एंड 0.2 डिस्टेंस फ्रॉम बी। ठीक है, तो सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन कहता क्या आपको, ए बी सी डिस्टेंस दे रखा है 0.5, ए और सी के बीच में, सी और डी के बीच में है 0.3 और डी और बी के बीच में 0.02 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो हम निकालेंगे वी एट सी, पोटेंशियल डिफरेंस एट बाय अ चार्ज पॉइंट ए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, मैंने 9 इंटू 10⁻⁹ ले लिया, इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.5, तो हो जाएगा आपका 1.44 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब दूसरा कह रहा है वी एट पोटेंशियल डिफरेंस एट सी बाय पॉइंट बी, V is equal to 9 into 10⁻⁹ into 2 into 10⁻⁻⁶ upon 0.5। दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, मिड पॉइंट है ना, यहाँ पर 0.2 लिखना चाहिए, वहाँ पर मैंने गलती से 0 डाल दिया, 0.5 आ गया। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद 3.6 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट आएगा। तो मिड पॉइंट को बस माइनस कर देना है, 1.44 इंटू 10⁵ माइनस 3.6 इंटू 10⁴। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 1.08 इंटू 10⁵ वोल्ट। ओके, और बी पार्ट पूछ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस एट डी बाय पॉइंट ए एंड बी, दोनों से ही निकालना है, मतलब पहले पॉइंट ए से निकालना है फिर पॉइंट बी से निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस एट बाय पॉइंट एंड बी वो ज़ीरो आ रहा है, सब सॉल्व करने के बाद वैसे ही करना है। चार्ज कितना ए का, डिस्टेंस कितना है डी से, डी और ए के बीच में, तो डी और ए के बीच में 0.8 का है और इसमें 0.2 का है, तो सॉल्व करने के बाद ज़ीरो आंसर आ रहा है। चले फिर आगे क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 2 charges 0 plus
20 microcoulomb and minus 10 microcoulombs are 6 centimeter apart. Calculate find the electric potential at a distance. ठीक है, 4 centimeter on the right bisector of a line joining the charges. ठीक है, ये एक ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, ये ऐसे करना, इसमें हाइपोटेनियस फॉर्मूला लगाना. ट्राइंगल बना दो, ए और बी के बीच में पर 4 सेंटीमीटर आ गया, ये 6 सेंटीमीटर का था तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. तो इस पॉइंट से निकालना है, इस 4 से, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.05, तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 वोल्ट. और V2 हो जाएगा ये भी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 अपॉन 0.05, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻6 वोल्ट. तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻6 वोल्ट. तो फ्रेंड, आज के लिए इतने ही. पोटेंशियल न्यूमेरिकल्स मैं और आपके लिए लेके आते रहूँगा. और अगर आपको इसमें से कुछ समझना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए. और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप फिज़िक्स, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पा सकें. तो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.